अशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिर अविवेकख्यातेः योगांगानुष्ठानाद शुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिर्विवेकख्यातेः योगांगानुष्ठानाद शुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिर्विवेकख्यातेः योगांग के अनुष्ठान से, योग अंग है 8, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। ये 8 अंगों के अनुष्ठान, अनु यानी बार बार, और स्थान का अर्थ होता है उसमें स्थिर रहना, स्थातिष्ठ, ये उसका मूल धातु है। उस पर बने रहना, हमेशा बार बार बने रहना। योग अष्टांग योग के अनुष्ठान से, अनुष्ठानात पंचमी विभक्ति अनुष्ठान की, यानी कि उससे क्या होगा? अशुद्धि क्षय, अशुद्धि का क्षय होगा, कचरा निकल जाएगा, शारीरिक कचरा भी निकल जाएगा, इंद्रिय लेवल पर जो कचरा है वो भी निकल जाएगा, मानसिक लेवल पर भी निकल जाएगा, बौद्धिक लेवल पर भी निकल जाएगा, और आत्मिक लेवल पर भी उजागरता आएगी। ये योगांगानुष्ठान इतना पावरफुल है, और उससे फिर क्या होगा? अशुद्धि का क्षय होगा और ज्ञान दीप्ति, ज्ञान का प्रकाश आ जाएगा। वो प्रकाश किधर से आ जाएगा? वो अंदर है ही, वो खुला हो जाएगा, वो प्रकाशित हो जाएगा, वो प्रकट हो जाएगा। और वही प्रकाश, वही ज्ञान का प्रकाश अविवेक ख्याते है। विवेक ख्याति यानी कि विवेक ज्ञान, ज्ञान का, इंफॉर्मेशन का हमारे जीवन में उतरना, ये ज्ञान हुआ, और उससे विवेक पैदा हुआ, नित्यानित्य विवेक। यह योग्य अयोग्य का निर्णय करने की क्षमता, इस जीवन में, इस सृष्टि में क्या योग्य है क्या अयोग्य है, यह निर्णय करने की क्षमता जिसमें आ जाएगी उसको विवेक आया, ऐसा बोलते हैं। और ख्याति यानी उसमें पूरा गढ़ जाना, उसका ज्ञान होना, प्रकट होना, ये ख्याति बोली जाती है। वह विवेक ख्याति तक, विवेक ज्ञान तक पहुंचता है। अशुद्धि का क्षय, ज्ञान का प्रकाश और विवेक ख्याति, ये इसका परिणाम है। और इसलिए योगांग का, अष्टांग योग का अनुष्ठान हमें करना चाहिए। अनुष्ठान यानी बार बार उधर ठहरना चाहिए, हर रोज, रोज के पूरे समय हमें अष्टांग योग का अनुष्ठान करना चाहिए। तो ये इस सूत्र में बताया है। जीवन में बहुत सारी बातें हमें करनी होती है, प्राप्त करनी होती है। जब विवेक ख्याति कब आती है? ये जब महर्षि पतंजलि बताते हैं साधन पाद में, तो उसमें जिसको ये विवेक ख्याति आ जाती है, उसकी जो प्रांत भूमि है वो प्रकाशित हो जाती है। यानी अंतर्गत, अंतःकरण की जो भूमि है वो प्रकाशित हो जाती है। वह अंतर्भूमि 7 प्रकार से प्रकाशित हो जाती है। 7 कौन से अप्रकाशित रहने वाले जो भी घटक है वो कौन से है?
तो महर्षि पतंजलि बताते हैं, पहली है प्रेप्सा। प्रेप्सा यानी प्राप्तुम इच्छा। जो भी हमें प्राप्त करना है, जिंदगी में जो भी प्राप्त करना है, उसकी इच्छा ये प्रेप्सा है। हर एक के जीवन में वो होती है, मुझे ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है। ये प्राप्तुम इच्छा यानी कि प्राप्त करने की इच्छा उसकी पूरी हो जाती है जब वो योग करता है। योग के योगांग के अनुष्ठान से उसको जो भी प्राप्त करना है वो प्राप्त हो जाता है, वो इच्छा उसकी पूरी हो जाती है। तो पहली सप्तभूमि में से एक भूमि है प्रेप्सा। हमें भौतिक चीजें चाहिए, हमें शरीर अच्छा होना चाहिए, हमें इंद्रिय अच्छे होने चाहिए, हमारा मन मजबूत होना चाहिए। ये जो भी हमें चाहिए ये सभी प्राप्त होकर के पूरा समाधान आने लगता है जब हम योग करते, योगांग का अनुष्ठान करते हैं। दूसरी जो इच्छा है सप्तभूमि में से, वह है जिहासा, यानी त्याग करने की इच्छा, छोड़ने की इच्छा, त्यक्तुम इच्छा, जिहासा। हम कुछ छोड़ना भी चाहते, गलत बातें छोड़ना चाहते। शरीर में अगर हमने मल डाला तो मल त्यागना चाहते, अंदर रहा तो प्रॉब्लम आ जाता है, अस्वस्थता आ जाती है। वो त्यक्तुम इच्छा, त्यागने की इच्छा है। हमें अगर कचरा आ गया आंखों में तो कब निकल जाए ऐसा लगता है। कोई भी इंद्रिय में अगर कचरा आ जाए तो उसको निकालना चाहिए ऐसा लगता है। मुख में अगर कुछ कचरा चला गया तो उसको निकालना चाहिए ऐसा लगता है। वमन, ये त्यक्तुम इच्छा है, जिहासा उसको बोलते हैं। पहली है प्रेप्सा, दूसरी है जिहासा, तीसरी है चिकीर्षा। कुछ करने की इच्छा होती है, अलग अलग कार्य करने की इच्छा होती है। सुबह उठना है, योग करना है, अलग अलग कार्य करने, धन कमाना है। ये जो है वो चिकीर्षा है, कर्तुम इच्छा। कर्तुम इच्छा को चिकीर्षा बोलते हैं। हमें कुछ करना चाहिए और वो करते हैं, तो करने की इच्छा होना अलग अलग, मुझे ये करना है, वो करना है। बहुत सारे कार्य हमारे जीवन में होते हैं और कार्य किए बिना जीवन में छुटकारा भी नहीं है, लेकिन अलग अलग कार्य करने की इच्छा होती है। और चौथी जो भूमि है वह है जिज्ञासा, ज्ञातुम इच्छा। प्राप्त करने की इच्छा होती है, जानने की इच्छा होती है। जैसे प्रेप्सा है वैसे जिज्ञासा है, वैसे चिकीर्षा है और जिहासा है। तो जिज्ञासा में कौन सी भी बात हमने देखी, पदार्थ देखा, वस्तु देखी, तो हमें उसको जानने की इच्छा होती है। कहां से आ गई, कैसी है, कैसा स्वाद आता है, कैसा गंध आता है, कैसी दिखती है, कैसे सुनाई देती है, स्पर्श करने पर कैसी लगती है। अलग अलग प्रकार से हम उसको जानना चाहते हैं हमारे ज्ञानेंद्रियों से। वह जिज्ञासा है। जो भी प्रेप्सा है, प्राप्तुम इच्छा है, वो पूरी हो जाती है योगांगानुष्ठान से। जो चिकीर्षा है, करने की इच्छा है, वो भी पूरी हो जाती है। जो जिज्ञासा है वो भी शम जाती है। और जो जिहासा है, त्यागने की इच्छा है, वो भी पूरी हो जाती है। ये चारों भूमि प्रकाशित हो जाती है, उसमें से कचरा निकल जाता है। वो करने की इच्छा, पाने की इच्छा, जानने की इच्छा, त्यागने की इच्छा पूरी संतुष्ट हो गए।
और 3 भूमियां हैं। हमारे मन में, जीवन में कुछ भय रहता है और वो भय विद्वानों में भी बना रहता है, अलग अलग बना रहता है। जो अभ्यास करने वाले उनमें भी बना रहता। भय सभी में, सिर्फ ईश्वर का पद निर्भय है। विष्णुर पदम निर्भयम, जो भगवान का पद है वही पद परम पद निर्भय है, बाकी सब डरने वाले हैं। जो उसका आधार लेगा वही निर्भय बनता है, जो उसको पकड़ेगा वही निर्भय बनता है, बाकी सब भय से युक्त है। स्वरसवाही विदुषोपी तथा रूढ़ो भिनिवेशा, अभिनिवेश बोलते उसको। मृत्यु का डर होता है, सबसे बढ़िया डर होता है मृत्यु का, और वो डर विद्वानों में भी होता है। बाकी छोटे मोटे डर होते, कोई बोलेगा, कोई क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, ऐसा लगता है और हम डर जाते, लोकोपवाद से हम करने लगते। इसका मतलब लोग योग्य कहेंगे और हमारी मनमानी करेंगे तो चलेगा क्या? ऐसा भी नहीं है। हमें योग्य लगता है और लोग भी उसके लिए सूचना करते हैं तो वो करना चाहिए। श्री राम प्रभु भी लोकापवाद से डरे, ऐसा सुनाई देता है, इसलिए तो सीता का त्याग किया। लेकिन यही कारण पूर्ण नहीं है। उनको खुद को अपने कर्तव्य पथ पर बने ही रहना था, इसलिए सीता माता का भी त्याग करना पड़े तो उसमें वो कोई आशंकित नहीं थे। वह कठोर हृदय से उन्होंने वो भी किया। राजा कैसा होना चाहिए, उसका परमोच्च आदर्श राम ने रखा है। राजा अगर अपने ही कुटुंब में, अपने ही स्वार्थ में अगर अटका जाए या तो वह देखने लगे तो वह बात हमें भी मंजूर नहीं है। राजा को पहला कर्तव्य होता है प्रजा का पालन करना, और वही उसकी संतान है। प्रजा उसी का अर्थ है, प्रजा यानी उन्हीं की संतान है, राजा की। तो उसी पर फोकस होना चाहिए राजा का। इसलिए तो हम माननीय मोदी को मानते हैं, कभी छुट्टी नहीं ली, कभी बीमार भी नहीं पड़े, सतत प्रजाहित दक्ष, ऐसा राजा होना चाहिए। बस घूमने गया, छुट्टी ले ली, कुटुंब के साथ, पत्नी के साथ। इसका मतलब उनको वैयक्तिक कुटुंब रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, इसमें भी वाद विवाद है। लेकिन हमारा राजा रखता है, फिर भी कर्तव्य को दक्षता देता है। कर्तव्य में वो दक्ष है। वो अपना कर्तव्य, पहला कौन सा कर्तव्य करना चाहिए, अर्जुन के सामने भी वही प्रश्न आया था। अर्जुन, हमारी संस्कृति बोलती मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव, और उनको ही मारना है। पिता जैसे पितृतुल्य लोगों को, चाचा, मामा, काका, आचार्य, दादा, इनको ही मारना। यानी ये एक तरफ का धर्म ही है, और दूसरी तरफ जो धर्म दिखाई देता है, अन्याय हुआ है, अधर्म की स्थापना हो रही है। तो किसको प्राधान्य देना, ये बहुत बड़ा विषय है। उधर नहीं जाएंगे, लेकिन लोकापवाद से डरकर राम ने सीता माता का त्याग किया, ऐसा बोलते हैं, वो भी एक कारण है।
लेकिन उसको खुद को योग्य लगा, वही निर्णय उसने लिया है। लोकापवाद एक निमित्त बना, लेकिन उसको भी वही करना था। सीता ने भी कभी राम को दोष नहीं दिया है। राम अगर मुझे त्याग देंगे, लक्ष्मण को बोलती है सीता, मुझे उन्होंने त्यागा है तो वो अच्छी तरह से राज्य नहीं कर पाएंगे, उनका ध्यान इधर ही होगा। उनको ऐसा मेरा संदेशा देना कि मेरी चिंता मत करें, आप अपने राज्य कारोबार को देखें, आप अपने कर्तव्य पथ पर बने रहे, यही मेरी इच्छा है, आप मेरी चिंता मत करिए। इतना दुख मिलने के बावजूद भी यही इच्छा करने वाली सीता है। ये अलग विषय, हालांकि छोड़ दो। लेकिन भय होता है, लोगों का भय होता है, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग ऐसा है, लोग कुछ भी कहेंगे। गधे पर चलते तो अरे गधा तो मरा जा रहा है और उस पर बैठे, नीचे चलते तो अरे गधा साथ में है तो फिर भी नहीं बैठता। अलग अलग हम कहानी सुनते, तो लोग कुछ भी कहेंगे। तो किसका भय? हमारे जीवन के अंदर भय, मेरा पेट भरेगा या नहीं भरेगा, मेरा बच्चों का क्या होगा नहीं होगा, हम चिंता करते, ज्यादा चिंता करते। कुछ आवश्यकता है, हमें कर्तव्य जो करना चाहिए हमारे मर्यादा में रहते हुए वह करना ही चाहिए, लेकिन अतिरिक्त चिंता करना यह अच्छा नहीं है। अलग अलग प्रकार का भय होता है। आजीविका का भय है, दूसरा क्या बोलेगा वह भय है, मेरी पत्नी सुनेगी नहीं सुनेगी ये भी भय है, मेरे बेटे सुनेंगे नहीं सुनेंगे ये भी डर लगता है, मेरा लोग सुनेंगे नहीं सुनेंगे ये भी डर लगता है, मेरी कीर्ति नष्ट होगी ऐसा भी डर लगता है, मेरा अपमान होगा ये भी डर लगता है। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे डर हैं, लेकिन सबसे बड़ा डर होता है मृत्यु का डर, अभिनिवेश उसको बोलते हैं। ये भय एक भूमि है, सप्त भूमि में से पांचवी भूमि है भय। वो भय भी निकल गया, योगी निर्भय होता है, योगी डरता नहीं। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कदाचन। वो किससे भी नहीं डरता, उसको जो भी प्राप्त किया करना चाहिए वो प्राप्त किया है, जो छोड़ना चाहिए वो छोड़ दिया है, जो जानना चाहिए वो जान लिया है, जो करना चाहिए वो कर लिया है। इसलिए डर नहीं। कुछ खो जाएगा ये भी डर नहीं है, कुछ लूट जाएंगे ये भी डर नहीं है, बिल्कुल भय नहीं है। ऐसा निर्भय बन गया है, शोक निकल गया है, शोक और अज्ञान निकल गया है। ये छठा एक प्रांत है हमारे मन के अंदर का। जो शोक होता है ना, शोक कभी होता है जब आसक्ति होती है, परम आसक्ति होती है तो शोक होता है। कोई अपना नजदीक का चला गया तो शोक होता है विरह के कारण, और वो विरह का जो शोक है ना वो पूरा गलित गात्र बना देता है। और अर्जुन को यही हुआ था, शोक संविघ्न मानसा, मेरे ही अपने बिछुड़ जाएंगे और इसलिए वो गलित गात्र हो गया। गांडीवम संस्कृते हस्ता त्वक्षैव परिदय्यते न च शक्नोम्यवस्थातुम भ्रमति वच में मनः। ये पूरा शरीर गलित गात्र हो गया, पूरे अवयव ढीले पड़ गए, खड़ा रहने में सक्षम नहीं, शरीर पर रोमांच खड़े हुए। ऐसा जीवन जो भ्रम से, जो शोक से भरा हुआ है, ऐसा जीवन ये हमें अस्वस्थ कर देता है। इसलिए शोक नहीं होना चाहिए। उसका बेसिक है, उसकी आसक्ति निकल गई, उसकी जो लोलुपता है वो भी निकल गई। जो अपना मानता है, यानी मैं मेरे पुत्र को अपना मानता हूं, अपने बेटी को अपना मानता हूं, वो चली गई तो क्या होगा, विरह होता है और शोक हो जाता है। वो अशोक बन गया। जो योगी होता है वो विशोक बन गया। अशोक और विशोक लगभग एक ही अर्थ से मैं बोल रहा हूं। जिसके जीवन में शोक नहीं,
क्योंकि सब भूमि गोपाल की, वासुदेव सर्वमिति, ये भावना उसमें आ जाती है। और सातवीं भूमि है अतृप्ति। अतृप्ति उसके जीवन में नहीं रहती, वह तृप्त हो जाता है। जो भी उसको चाहिए वो मिल गया, अभी कोई अतृप्ति नहीं रही, तृष्णा नहीं रही, भूख नहीं रही। वह तृप्त बन जाता है, वह संतुष्ट बन जाता है। ऐसी 7 भूमियां उसकी प्रकाशित होती है। यह अष्टांग योग का अनुष्ठान करने से यह परिणाम मिलता है। और ये अविवेक ख्याति, विवेक ख्याति तक हम जब जाते हैं तो यह परिणाम मिलता है। अशुद्धि का क्षय हो गया, ज्ञान दीप्ति हो गई और विवेक ख्याति आ गई। ये विवेक होना यही तो आवश्यक होता है। हमारे बच्चे, हमारा जीवन, हमारा कुटुंब, पूरा देश, पूरा समाज, पूरा विश्व विवेकी बने, ये हमारी प्रार्थना है, हमारे वैदिकों की प्रार्थना है, हमारे संस्कृति की प्रार्थना है। हम जब तक समझते नहीं, अपने जीवन को नहीं समझते, अपने आसपास के सृष्टि को नहीं समझते, सृष्टिकर्ता को नहीं समझ पाते, तो ये समझना मुश्किल है, विवेक आना मुश्किल है, नामुमकिन है। इसलिए जीव जगत जगदीश ये जीवन में समझना चाहिए। क्षर, अक्षर और उत्तम पुरुष, ये 15वें अध्याय में बताया। क्षर यानी जो नष्ट होने वाला है, ये सृष्टि, और अक्षर यानी मैं, मेरा जीवन, जीवात्मा, और उत्तम पुरुष यानी परमात्मा, जगत, जीव और जगदीश। जो इसको जानता है वह कृतकृत्य बन जाता है, वो बुद्धिमान कहा जाता है। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ऐसी स्थिति को लाने के लिए योग को अपनाने की आवश्यकता है। और ये अष्टांग योग बताया, वह क्या है अष्टांग, वो आगे देखेंगे। आज इतना ही, सभी को नमस्कार।